Hello, good morning students. Class 7th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd in geography, changing face of the earth. We have discussed about in this chapter endogenic forces. इसमें हम डिस्कस कर चुके थे वैल्केनो को और अर्थक्वेक के बारे में, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे. इसमें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपको जो मेजर लैंड फॉर्म्स थे इसके बारे में डिस्कस किया था, और जो रिवर की जो 3 स्टेज होती हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम हियर. आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे. सो इन द यूथफुल स्टेज, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. इन द मैच्योरिटी स्टेज, in the maturity stage the river twists and turns, forming large loops and bands called meanders. मैच्योरिटी स्टेज में रिवर क्या करती है? ट्रांसफॉर्मिंग लार्ज लूप्स एंड बैंड्स कॉल्ड मेंडर्स, जिसको हम मेंडर्स कहते हैं. व्हेन द मेंडर्स लूप्स कट्स ऑफ, जब मेंडर्स क्या होता है, कट जाता है फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, इट इज़ कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक. ऐसी लेक को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं जो इस तरीके से फॉर्म होती है. ड्यूरिंग रेनी सीजन्स रिवर्स ओवरफ्लो इट्स बैंक. जैसा कि आप जानते हैं बरसात के समय में नदियाँ क्या होती हैं? उफान पर होती हैं. लीडिंग टू द डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल लैंड्स कॉल्ड फ्लड प्लेन्स. लीडिंग टू द डिपोजिशन एंड द फॉर्मेशन और फ्लैट फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं. इट इज़ जनरली एन एक्सटेंसिव एरिया. द रेस्ट बैंक ऑन द आइदर साइड ऑफ a river are called levees. In this courses many streams join the main river. अब इसमें होता क्या है कि जो छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं वो मेन रिवर में ज्वाइन हो जाती हैं जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. दे इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर. और इन्हीं की वजह से जो वाटर फ्लोइंग की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है. Work of groundwater. The water that seeps underground is most powerful source of the erosion and deposition. The water that seeps underground, जो वाटर सीप्स हो जाता है अंडरग्राउंड हो जाता है, मोस्ट पावरफुल सोर्सेस ऑफ द एरोजन, ये एरोजन का सबसे बड़ा पावरफुल सोर्स होता है. द पावर ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी सीन इन सच लैंडफॉर्म्स एज द caverns and potholes. If the water is slightly acidic or seeps underground through limestone erosion, it dissolves the rock and makes stalactites and stalagmites. Stalactites are crystals made by this acidic water hanging from above the caves, and stalagmites are similar to the stalactites but rise from the cave floor. Work of sea waves. अब सी वेव का क्या काम होता है? तो वेव्स आर रिफल इन द ओशंस. लैंडफॉर्म्स सच एज द hollow outs on the sea coast are called sea caves. When these cavities become bigger, sea edges are formed. Sometimes the force of water height breaks down the roofs of the cave and the left over parts the called stacks. When the steep rocky coast rises vertically above water through weathering and erosion, a sea cliff is formed. When the sea waves deposit sediments along the shore, जब sea waves क्या करती है, sediments
इकट्ठी करती है शोर के साथ में, सी बीचेस आर फॉर्म्ड, तो सी बीचेस बन जाते हैं। मैरियाना बीच इन इंडिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ सच बीच, जो इंडिया में जो मैरियाना बीच है वो इसी बीच का एग्जाम्पल्स है। वर्क ऑफ आइस, आइस का क्या काम होता है? द मास ऑफ आइस मूविंग डाउन अ वैली इज कॉल्ड द ग्लेशियर। जब आइस पूरी एक वैली की वैली आइस मूव करना शुरू कर देती है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। दे आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दो तरह के होते हैं, माउंटेन एंड कंटिनेंटल। माउंटेन ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन द हाइट अल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स एंड कंटिनेंटल ग्लेशियर्स covers large part of the polar regions and the Greenland. Both the type of glaciers move and are driven as the result of gravity. दोनों ही ग्लेशियर्स क्या कहते हैं, मूव होते हैं या ड्राइविंग होते हैं ग्रेविटी की वजह से। द स्पीड ऑफ मूवमेंट इज़ वेरी स्लो, इनकी जो स्पीड होती है मूवमेंट करने की बहुत धीमी होती है। इट इज़ थ्रू दिस मूवमेंट दैट अ ग्लेशियर्स bulges on the surface of the earth over which it moves with great pressures, and weak glaciers perform erosion by plucking and grinding and deposition on melting actions respectively. When glaciers deposit their sediments, glacier moraines are formed. Now work of wind, wind का क्या काम होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ द इरोजन, जो हमारा इरोजन होता है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट है वो विंड है। एंड डेजर्ट एंड सी कोस्ट एज वेल एज इन arid region is moving wind, winds become active agents when the particles are carried by them. एक्टिव में कह रहा है एक्टिव एजेंट हो जाती है जब ये अपने साथ में कुछ पार्टिकल्स उड़ा करके ले जाती है। द मोस्ट एक्टिव लैंड फॉर्म्स ऑन द ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ विंड्स ऑफ द मशरूम रॉक seen on the sea coast as well as in the desert regions. When the wind faces obstacles like hillocks, rocks, or any raised grounds, they deposit their load and result in the building structures like sand dunes. अब जब ये अपने साथ में कुछ पार्टिकल्स उड़ा करके ले जाती है, आगे कोई पहाड़ पड़ जाता है या कोई ऐसी चीज़ पड़ जाती है जिसमें वे रुक जाती है, उसी की वजह से वहाँ पर एक भारी सैंड ड्यून्स इकट्ठा हो जाती है। व्हेन सैंड इज़ डिपॉजिट इन लार्ज एरिया, और जब बड़े लार्ज एरिया में इकट्ठा होती है, अ प्लेन सो कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड लोसिस प्लेन। तो कोई जो प्लेन पड़ जाती है, जो मैदान पड़ जाते हैं, वो भी सैंड ड्यून से, सैंडस्टोन से ढक जाते हैं, सैंड ड्यून से। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे।